ओ महाभारत अध्ययन की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभा पर्व का सप्तम अध्याय यहाँ आरंभ हुआ है और कल की कक्षा में हम इतना पढ़ चुके थे कि राजसूय यज्ञ का आरंभ हो गया है। दुर्योधन, दुशासन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और श्री कृष्णचंद्र जी को दायित्व सौंप दिए गए हैं, जिसमें श्री कृष्णचंद्र जी ने ब्राह्मणों के आदर सत्कार, उनके पाद प्रक्षालन का कार्य अपने हिस्से लिया। जब कार्यों का विभाजन हो गया तो भीष्म जी कहने लगे युधिष्ठिर से कि भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्ष भर बाद आ रहे हैं। बहुत सारे आचार्य हैं, ऋत्विज हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, राजा हैं, तो उनको अर्घ्य देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और ये हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो लोगों का हम सम्मान करें, उनको अर्घ्य दें, उनकी पूजा करें। तो अर्घ्य देने की एक बड़ी प्राचीन सनातन परंपरा रही। अर्घ्य देने का आप इतना सा अर्थ समझें कि अर्घ्य का मतलब होता है जल छोड़ना। जब किसी श्रेष्ठ का पदार्पण होता है, आगमन होता है, तो उसके चरणों में अथवा जिस मार्ग पर उसे चलना होता है, आना होता है, तो उस पर कुछ पुष्प की पंखुड़ियाँ, जल का छिड़काव कर दिया जाता है उसकी सम्मान में। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, रेड कारपेट बिछा देते हैं और तोपों की सलामियाँ देते हैं। ये इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सम्मान होते हैं, वो वैसे ही है, अर्घ्य विधि का ही रूपांतरण है। बहुत सारे लोग जो गौ का क्रय करके लाते हैं, गाय माता को खरीद करके लाते हैं अपने यहाँ सेवा के लिए, तो गाय माता को घर में आने से पहले ही उसके लिए अर्घ्य दिया जाता है, उसके पैरों को धुलाया जाता है और मार्ग को भी धोया जाता है, फूल डाले जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है। तो ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम होता है। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसको अर्घ्य देने का विधान है। जैसे कि आप बहुत सारे राज्यों से हैं तो आपने देखा होगा कि कोई अतिथि, विद्वान, सन्यासी या आपका परिवार में कोई संबंधी होता है, जैसे फूफा जी होते हैं, दामाद होते हैं, आदि आदि, तो उसके पैर धुलाते हैं, उसको टीका लगाते हैं, उसको आरती करते हैं। ऐसी ऐसी परंपराएं क्षेत्रों में चलती हैं। वो अर्घ्य का ही एक रूपांतरण है, अर्घ्य का ही एक रूपांतरण है। तो भीष्म जी से युधिष्ठिर पूछने लगे कि दादाश्री, आप बताइए कि इन सब राजाओं में कौन ज्येष्ठ, कौन श्रेष्ठ है, किसको अर्घ्य देना चाहिए? तो भीष्म जी बोले कि हम सब में श्री कृष्ण जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे अधिक शोभायमान हैं, विद्वान हैं, बलवान हैं, राजाओं के राजा हैं, आचार्यों के आचार्य हैं। वो सबसे अधिक योग्य और पूजनीय हैं। निष्कलंक निष्पाप उनका जीवन रहा, तो उनको अर्घ्य देना चाहिए। जो लोग श्री कृष्ण जी पर इतने सारे आक्षेप आरोप लगाते हैं, उनको विचार करना चाहिए इस अर्घ्य वाली परंपरा पर। कथाकार जितना आरोप लगाते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी पर, या टीवी पर जितना भी गलत चरित्र चित्रण श्री कृष्ण चंद्र जी का दिखाया जाता है, वो लोग इस बात को ध्यान रखें कि भीष्म जी जो आदित्य ब्रह्मचारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, आयु में, बुद्धि में, बल में और ब्रह्मचर्य में वो उस काल के सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्यक्ति थे। फिर भी वो अधिक पूजनीय, सम्माननीय श्री कृष्णचंद्र जी को मानते थे। तो क्या ये उनका मानना
किसी स्वार्थ के कारण से था, या बहुत सारी सहायता श्री कृष्णचंद्र जी करते थे इसलिए वो उनको श्रेष्ठ पूजनीय मानते थे? ऐसा नहीं है। उस काल के सभी लोगों में उनका चरित्र बहुत साफ था, निर्मल था, स्वच्छ था, उदात्त था, पवित्र था, इसलिए उनको अर्घ्य पूजा का स्थान दिया गया। लेकिन ये जो कथाकार लोग हैं, ये जो अलग अलग गीतकार हैं, जो फिल्मों में गीत बजाते हैं और श्री कृष्ण जी के नाम पर भजन बजाते हैं और उससे अपनी आजीविका कमाते हैं, ये कुल कलंकी लोग हैं और श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन को, चरित्र को ये कलंकित करने का प्रयास करते हैं। ये मूर्ख लोग, धूर्त लोग, ये पेट में ही क्यों नहीं मर गए, अपनी माँ की कोख में ही क्यों ना मर गए, ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं ये लोग। कि एक जिसका चरित्र बहुत अच्छा, उस व्यक्ति के चरित्र को बिगाड़ते हैं और बोलते हैं कि प्रभु की महिमा है, प्रभु की लीला है। मैं केवल यहाँ पर संकेत में इतना ही कहूँगा कि जितनी लोग आप लीलाएं सुनते हैं कि प्रभु की लीला है, प्रभु की माया है, वास्तव में वो सारी की सारी आप गालियां दे रहे होते हैं। अगर आप विचार करके देखें तो आप उनको गालियां ही दे रहे होते हैं, जैसे कि किसी को जूता मारना होता है तो एक तो सामने सीधा जूता मार देते हैं और एक मखमल की चादर में जूता लपेट के मारना होता है, लेकिन दोनों स्थिति में है तो जूता ही मारना। तो ये इस प्रकार का अपमान है। तो मैं इतना ही संकेत करूंगा कि बहुत सारा अपमान करने वाला शिशुपाल था, जिसको भी मार दिया गया श्री कृष्णचंद्र जी के द्वारा भरी सभा में। और ये तथाकथित भक्त लोग श्री कृष्णचंद्र जी के, ये तो बीच चौराहे पर, बीच मंदिरों में, पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। वैसे अवतारवाद तो शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है, वेद की दृष्टि से उचित नहीं है। अवतारवाद तो कवियों का प्रमाद मात्र है। लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अवतार होता है आपकी संतुष्टि के लिए। तो ये तय मानिए कि यदि श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार हुआ तो दुश्मनों को बाद में मारेंगे, पहले तुमको मारेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा लांछन, कलंक, गालियां तो ये कृष्ण जी को पूजने वाले ही देते हैं। तो लोग सावधान रहें कि अपने जो इतिहास में जो बड़े पूर्वज हुए, महान पुरुष हुए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उनके चरित्र को कलंकित ना करें, अपनी रस की पूर्ति के लिए दूसरे को रसिक ना बनाएं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी ना बेचें और संस्कृति का सत्यानाश ना करें धन की वजह से। तो पितामह भीष्म की आज्ञा पाकर प्रतापी सहदेव ने वृष्णि कुल भूषण श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया। तो जब श्री कृष्ण जी को ये अर्घ्य निवेदन किया तो शिशुपाल को बुरा लगा और वो विरोध करने लग गया। शिशुपाल ने जो विरोध किया है वो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। बड़े ही सुंदर शब्दों में, सुंदर शैली में उसने कठोर बातें कही हैं। और जब व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध में झूठ नहीं बोलता, क्रोध में बहुत सारे सत्य को उद्घाटित करता है। तो जितने लोग अप्रत्यक्ष रूप से या मूर्खतावश श्री कृष्णचंद्र जी को गालियां देते हैं, वो शिशुपाल के द्वारा दिए हुए आक्षेपों पर विचार करें कि जिस व्यक्ति की पर्सनल टसन हो श्री कृष्ण जी से और जो क्रोध में आवेशित व्यक्ति हो, वो भी ऐसे आरोप नहीं लगा रहा कृष्ण जी पर जैसे आरोप ये तथाकथित भक्त लोग लगाते हैं, ये कथाकार लोग लगाते हैं, ये भजन गायक लोग लगाते हैं। तो उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और पर्सनल टसन क्या थी, पर्सनल विरोध क्या था शिशुपाल का कृष्ण जी के साथ? वो इस प्रकार से था कि शिशुपाल जी का रिश्ता तय हुआ था, संबंध तय हुआ था रुक्मणी जी के साथ, और वो विवाह की तैयारी में था। रुक्मणी जी का संदेश पहुंचा कि भाई मेरा भाई तो दूसरी जगह विवाह करा रहा है, वो व्यक्ति तो मेरे योग्य नहीं है,
परंतु मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपको पति मानती हूँ, हम आपकी शरण में, आप धर्म के जानकार हैं, अब समझ लीजिए करना क्या है। श्री कृष्ण जी बोले भाई हम एग्री हैं, अभी आते हैं, आप चिंता न करें। और श्री कृष्ण जी आते हैं और रुक्मणी जी को ले जाते हैं, और शिशुपाल उधर तैयारी कर रहा है विवाह की। तो एक पर्सनल टसन थी कि भाई जो व्यक्ति जिससे विवाह करने जा रहा हो, तो वो विवाह करने जा रहा है और रास्ते में उसको खबर लगती है कि भाई बहू नहीं है, बहू तो जा चुकी है। तो ये उसकी पर्सनल टसन थी। तो अब आप सुनिएगा, शिशुपाल के इस पूरे प्रकरण को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिशुपाल ने क्रोध में, आवेश में आकर के जितनी सारी बातें कहीं, वो यहाँ महाभारत में लिखी हुई हैं। और आप सब लोग समीक्षा कीजिए कि आप लोगों का चरित्र व्यवहार कैसा है और श्री कृष्ण जी का चरित्र व्यवहार कैसा है। यही एक ऐसा स्थान है जहां पर श्री कृष्ण चंद्र जी के विषय में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। यानी उनके विषय में जितनी बुरी बातें होंगी वो यहां पर आपको मिल जाएंगी, और उनके विषय में जितनी अच्छी बातें होंगी वो यहां पर मिल जाएंगी। और जो आपको यहां पर नहीं मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रसंग को आप ध्यान से देखें, सुने, समझें, और उसके बाद विचार करें कि आपको कितने कितने गानों को अपनी प्ले लिस्ट से डिलीट करना है, कितने भजनों को गुनगुनाने से मना करना है, और कैसी कथाओं में, प्रसंगों में जाने से आपको मना करना है, रोकना है, कैसे आयोजनों को आपको छोड़ना है। यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। क्योंकि अच्छे व्यक्ति को बुरा कहना बहुत बड़ी मूर्खता होती है, बहुत बड़ा पाप होता है। और कहीं ना कहीं हमारा भारतीय समाज एक अच्छे व्यक्ति को बुरा ही कह रहा है, बस उसके कहने के ढंग में भेद है, रस है, श्रृंगार है, लेकिन वास्तव में वो बुरा ही कह रहा है। तो उन बुरा कहने वालों को मैं सावधान करता हूं। शिशुपाल कहता है कि हे पांडवों, तुम अभी बालक हो, तुम्हें धर्म का कुछ पता नहीं है, क्योंकि धर्म का स्वरूप तो अत्यंत सूक्ष्म है। ये गंगानंदन भीष्म तो बहुत बूढ़ा हो गया है, अतः इसकी स्मरण शक्ति मारी गई है, इनकी सूझबूझ बहुत कम हो गई है, इसलिए इन्होंने श्री कृष्ण को अर्घ देने की सम्मति दे रखी है। कथम हे राजा दाशार हो मध्ये सर्वमहीक्षितम तम अर्हणाम अर्हति तथा यथा युष्माभिरचितः। यह यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है, फिर समस्त भूपालों के मध्य में तुम लोगों ने जिस प्रकार इसकी पूजा की है, वैसी पूजा का अधिकारी यह कैसे हो सकता है। बोले सारे के सारे राजा यहाँ पर बैठे हैं पूरे पृथ्वी के, और इन सब राजाओं के रहते हुए भी आप इनका राजाओं के समान अर्घ्य दे रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। शिशुपाल की यह बात सर्वथा सत्य थी, पूर्णतः सत्य थी। श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने जीवन काल में कभी राज्य किया नहीं। वो ना तो द्वारिका के राजा थे और ना ही किसी अन्य देश के राजा थे। श्री कृष्णचंद्र जी अपने पूरे जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा युद्ध करते रहे, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस राजा को हराया, कभी उस राजा को हराया। उनका एक ही काम था, धर्म की स्थापना करना। जो भी राजा वेद विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य करता है, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, जो अधर्म पूर्वक राज्य करता है, उसको श्री कृष्ण जी अपनी नीतियों से परास्त करते थे, दंडित करते थे। और जो योग्य व्यक्ति हुआ करता था, उसको उसी के कुल से चयन करके उसको राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करते थे। तो ये श्री कृष्ण जी का अद्भुत पराक्रम था, अद्भुत कौशल था। अब आप लोगों ने तो छलिया, नचैया, गवैया
लांगोरिया, बस रसिया, इससे आगे तो लोग बढ़े ही नहीं। जबकि तो वो श्रेष्ठ धनुर्धर थे, चक्रधर थे, गदा युद्ध में महान थे, कुशल नीतिज्ञ थे, और भी बहुत सारे गुण आप आगे पढ़ेंगे। अथवा मन्य से कृष्णम स्थविरम कुरु पुंगवाह वसुदेवे स्थिते वृद्धे कथम अर्हति तत्सुतः। शिशुपाल कहता है कि हे कुरुश्रेष्ठो, यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो तो अभी इसके पिता वृद्ध हैं, वसुदेव जी हैं, तो उनके रहते हुए तुम इसकी अर्घ्य पूजा कैसे कर सकते हो। पहला उसने हेतु दिया कि यदि तुम राजा मान करके आप पूजा करते हो तो भाई ये राजा नहीं है, बड़े बड़े राजा यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि आप ऐसा मानते हो कि सब में बड़े बूढ़े हैं तो अभी बूढ़ा तो इनके पिताजी उपस्थित हैं, वो वृद्ध हैं, और उनके रहते हुए अवस्था के कारण तो आप इनको अर्घ्य नहीं दे सकते। आचार्यम मन से कृष्णम अथ वा कुरु नंदन द्रोणे तिष्ठति वार्षणेयम कस्माद चितवानसी। आगे कहता है कि यदि यह समझ लें कि तुम कृष्ण को आचार्य मानते हो, फिर भी आचार्यों में वृद्ध द्रोणाचार्य के रहते हुए तुमने इस यदुवंशी की पूजा कैसे की। यदि आप ऐसा मान के चलते हो कि ये हमारे आचार्य हैं, तो आचार्य भी कृष्ण नहीं है, क्योंकि आचार्यों में जो श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, वृद्ध हैं, वो द्रोणाचार्य यहाँ उपस्थित हैं। तो आचार्य मानते तो आपको द्रोणाचार्य को पूजा करना था। यदि आप वृद्ध को लेते तो वसुदेव जी को लेना था। यहां पर भी वो नहीं रुका। ऋत्विजम मन से कृष्णम अथवा कुरु नंदन द्वैपायने स्थिते वृद्धे कथम कृष्णोचितस्त्वया। यदि यह कहा जाए कि तुम कृष्ण को अपना ऋत्विज समझते हो, तो ऋत्विजों में भी सबसे श्रेष्ठ वृद्ध द्वैपायन व्यास के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे की। यदि आप इसे ऋत्विज मानते हैं तो ऋत्विजों में भी अभी श्रेष्ठ इस भूमि पर उपस्थित इस सभा में विराजमान वेदव्यास हैं, उनके रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे की। अभी और भी बोलता है शांत शिशुपाल। भीष्मे शांतनवे राजन राजेन्द्रे च सुयोधने अश्वत्थाम्न स्थिते वीरे कुलाचारे स्थिते कृपे भीष्मके चैव दुधुर्षे एकलव्ये तथैव च शल्ये मध्राधिपे चैव कथम कृष्णस्त्वयार्चिता। हे राजन, शांतनु नंदन भीष्म, राजाधिराज दुर्योधन, वीर अश्वत्थामा, भरतवंश के आचार्य कृप, दुर्धर्ष वीर भीष्मक, श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य तथा मद्रराज शल्य के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे की। तो बहुत सारे लोगों का उसने नाम दिया कि जब इतने सारे लोग उपस्थित हैं, फिर तुमने कृष्ण की अग्र पूजा कैसे की। यहां पर एक पॉइंट आप सभी को नोट करना चाहिए कि इस सभा में एकलव्य को भी बुलाया गया था, और वो भी वहां पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में था। और एकलव्य को समाज ऐसा मानता है कि एकलव्य शूद्र था, निम्न वर्ण का था, और एकलव्य के विषय में ऐसी कथा सुनाई जाती है कि वो द्रोणाचार्य की मूर्ति के आगे शिक्षा लेता है और श्रेष्ठ धनुर्धर बनता है। तो जब द्रोणाचार्य को पता चलता है तो वो देखते हैं कि ये तो मुझसे बिना सिखाए ही बहुत अच्छी विद्या सीख गया है, और उनको लगा कि ये अर्जुन के लिए भविष्य में खतरा हो सकता है। तो उन्होंने एकलव्य का गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया। फिर बहुत सारे बौद्धिस्ट, वामपंथी, सेक्युलर लोग जो हैं, जो भीमवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, उन लोगों ने अपना मोर्चा संभाल लिया
बोले हमारी जाति का बंदा था, ST SC था, दलित था, उसके साथ तुमने ऐसा किया वैसा किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और तुम ब्राह्मण विरोधी हो, हम लोगों को बढ़ने नहीं देना चाहते। तो ऐसी फालतू फालतू की ये अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम पिछले 50-60 सालों में भारत में खूब हुआ। तो पिछले कक्षाओं में भी कुछ लोगों का आग्रह था कि आचार्य जी आप एकलव्य के विषय में कुछ कहें, तो यहां प्रसंग आ गया है तो मैं थोड़ा बता देता हूं। पहली बात तो एकलव्य शूद्र पुत्र नहीं था, उसका लालन पालन हुआ जैसे कृष्ण उसका हुआ, कर्ण का। कर्ण भी शूद्र पुत्र नहीं था, परंतु उसका लालन पालन शूद्र परिवार में हुआ। लेकिन वैदिक व्यवस्था, शास्त्रीय व्यवस्था यह कहती है कि जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, अर्थात कोई व्यक्ति यदि शूद्र परिवार में जन्म हो गया तो वो शूद्र नहीं कहलाएगा। मनुस्मृति ये कहती है, हमारा संविधान ये कहता है, हमारा शास्त्र ये कहता है कि व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। और यदि कोई ये कहे कि नहीं भाई जन्म से शूद्र होता है, तो याज्ञवल्क्य जी अपनी स्मृति शास्त्र में लिखते हैं, जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पठेत भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। यानी मनुष्य का जो संतान है, मनुष्य की जो संतान है वो जन्म से शूद्र ही होती है, चाहे वो आर्य वर्ण की हो अथवा अनार्य वर्ण की। आर्य वर्ण में 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण आर्य हैं। और दूसरा है अनार्य वर्ण, 5वां, इनसे भिन्न, जिनका आर्यों के जैसे गुण कर्म स्वभाव नहीं होते। तो जन्मना जायते शूद्राः, व्यक्ति जन्म से तो शूद्र ही होता है। तो लोगों ने शूद्र का अर्थ निकाल दिया नीच, अछूत, छोटा। तो ये मूर्खतापूर्ण अर्थ है, शास्त्रों में शूद्र के अर्थ नहीं है। शूद्र का अर्थ है कम पढ़ा लिखा, कम समझदार, भोला, अबोध, इस प्रकार से अर्थ आप समझ सकते हैं। यानी जिसको हमने खूब पढ़ाया लेकिन जो पढ़ नहीं सका, जिसको खूब सिखाया लेकिन वो ढंग से नहीं सीख सका, जिसको हम अपनी देशी भाषा में बोलते हैं कि जब अकल बट रही थी तब ये भैंस चरा रहा था, इन मुहावरों का प्रयोग करते हैं। अथवा हम किसी को बोलते हैं उलाहना देते हुए कि इसकी अकल तो घुटनों में है। तो यानी जिसकी तीव्र बुद्धि नहीं है, तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, किसी को हम पढ़ाते लिखाते हैं, समझाते हैं तो उसको जल्दी दिमाग में घुसती नहीं है बात, तो ऐसी जिसकी बुद्धि होती है उसको बोलते हैं शूद्र बुद्धि। जिसको मैनेजमेंट का काम समझ में नहीं आता, जिसको पढ़ाई लिखाई का काम समझ में नहीं आता, जिसको व्यापार का काम समझ में नहीं आता, बोलता नहीं भाई मेरे से तो ये सारे काम नहीं होते, आप तो मेरे से झाड़ू लगवा लो, पोंछा लगवा लो, सेवा का काम करवा लो, पानी दिलवा लो, मैं तो बस यही करूँगा, मेरे से यही काम हो पाएगा, ना तो मेरी बुद्धि नहीं चलती। तो ऐसा जो 4th क्लास का कर्मचारी है, शूद्र यानी 4th क्लास का कर्मचारी, तो ये जो 4th क्लास के कर्मचारी यानी ऐसी शूद्र बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो आपको ब्राह्मण वर्ण में भी मिलेगा, क्षत्रिय में भी मिलेगा, वैश्य में भी मिलेगा और शूद्र में भी मिलेगा। तो जो बालक है, जन्मना जायते शूद्र, जो बालक है, तो जब तक आप पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, समझाओगे नहीं, वो शूद्र जैसा ही बना रहेगा। तो जब उसके संस्कार होते हैं, उसको यज्ञोपवीत दिया जाता है और उसके गुरु के निकट पहुंचाया जाता है, तब उसको द्विज कहते हैं, द्विजायते, उसका दूसरा जन्म होता है। तो इस प्रकार से आप बात समझें, चूंकि ये प्रसंग लंबा हो जाएगा, फिर कभी वर्ण व्यवस्था पर चर्चा चलेगी तो उस पर हम विचार रखेंगे। संकेत में अभी आप इतना समझें। तो एकलव्य के साथ ऐसा नहीं हुआ था कि उसको अंगूठा काट लिया गया
बात इतनी थी कि एकलव्य श्रेष्ठ धनुर्धर था, तो द्रोणाचार्य ने इतना कहा कि भाई देख, ऐसा है कि जब भी ये कौरव और पांडवों में युद्ध हो भविष्य में, तो तू इन दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं लड़ेगा। मैं तेरे से इतनी गुरु दक्षिणा चाहता हूं। तो एकलव्य बोला कि प्रभु, आपने तो मेरा अंगूठा ही मांग लिया। अगर मैं बड़े बड़े युद्ध में भाग नहीं लूंगा, और बड़े युद्ध की संभावना तो इसी परिवार में है, तो यदि मुझे आप इससे वंचित कर देंगे तो ये तो मेरी विद्या का अपमान हो गया, ये तो मेरे अंगूठे काटने के जैसा हो गया। तो वो मुहावरे का प्रयोग है कि आपने तो अंगूठा ही मांग लिया। तो वहां ऐसा नहीं कि वो अंगूठा काट करके उसने द्रोणाचार्य को दे दिया और भविष्य में उसने कभी तीर उठाए नहीं, धनुष उठाए नहीं, ऐसा नहीं है। एक शर्त ले ली, एक कंडीशन ले ली कि भाई जब कौरवों या पांडवों का युद्ध हो तो तू ना तो कौरवों की ओर से लड़े ना पांडवों की ओर से लड़े। बाद में तुझे जहां लड़ना है, जिसके साथ लड़ना है, तू लड़ते रहना, बस तू इनके बीच में मत पड़ना, इनके बीच में मत पड़ना। ये मेरी गुरु दक्षिणा चाहता हूं मैं। तो वो इतनी सी बात थी कि वो इस युद्ध से तटस्थ रहे। तो ये थी उसकी गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा, जिसका लोगों ने फालतू का बतंगड़ बनाया, राजनीतिक प्रोपेगेंडे चलाए, अपनी तवे पर रोटियां सेकी राजनीतिक। और यदि वो शूद्र होता तो यहां पर राजाओं में और धनुर्धरों में लेकर के उसको नहीं आते। इस सभा में एकलव्य आया है, उसका भी सम्मान है, वो भी श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में यहां पर आया है। और दूसरी प्रसंग ये था कि जैसे मैंने कर्ण के विषय में कहा, एकलव्य के विषय में कहा कि भले ही शूद्र कुल में उनका लालन पालन हुआ, परंतु वो कर्म से क्षत्रिय थे और उनका क्षत्रियोचित ही व्यवहार हुआ, क्षत्रियों में ही उनका विवाह हुआ, और वो भी अपने अपने क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो, वैश्य का बेटा वैश्य हो, शूद्र का बेटा शूद्र हो। ऐसी व्यवस्था महाभारत काल में नहीं थी, योग्यता के आधार पर था। यानी ब्राह्मण भी पद एक योग्यता के आधार पर है, क्षत्रिय पद भी योग्यता के आधार पर है, और उनकी ऐसी शिक्षा दीक्षाएं हुआ करती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां पर एकलव्य था। एकलव्य का उल्लेख यहां शिशुपाल करता है कि जब श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य और मध्यराज शल्य है, तो फिर तुमने कृष्ण की पूजा कैसे की। आगे कहता है, नैव ऋत्विक नैव च आचार्यो न राजा मधुसूदनः अर्चितश्च कुरु श्रेष्ठ किमन्यत प्रिय कामेया। आरोप लगाता है, आक्षेप करता है शिशुपाल कि हे कुरुश्रेष्ठ, ये मधुसूदन ना तो ऋत्विज हैं, ना आचार्य हैं, और ना ही राजा हैं, फिर तुमने किस प्रिय कामना से इसकी अग्र पूजा की, इसको क्यों पूजा, ये तो योग्य है ही नहीं। हे भारत, यदि यह मधुसूदन ही तुम्हारा पूजनीय है और इसकी ही पूजा तुम्हें करनी थी, तो इन राजाओं को क्या केवल तुमने अपमानित करने के लिए बुलाया था। तो अब भूमिका उसने बना दी, कृष्ण जी का उसने विरोध कर दिया, सबको ये बता दिया कि ये तो ना तो राजा है, ना ऋत्विज है, ना आचार्य है, ना बड़ा है, और फिर भी इसकी पूजा की गई है पांडवों के द्वारा। यानी यहां पर कृष्ण जी को उसने अपमानित करने का प्रयास किया सब सभा के बीच में, और लोगों को उकसाया, जो अन्य राजा लोग थे उनको उकसाया, और कहता है, वयम तु न भयादस्य कौन्तेयस्य महात्मनः प्रेक्षाम करान सर्वे न लोभान न च सांत्वनात्। राजाओं, हम सब लोग इन महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर को जो कर दे रहे हैं, वह किसी भय, लोभ अथवा किसी विशेष आश्वासन के कारण नहीं दे रहे हैं। यह धर्माचरण में रत क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता है, यही सोचकर हम इसे कर देते हैं।
परंतु यह राजा युधिष्ठिर तो हमें कुछ समझता ही नहीं है। हम सब लोग इसको कर देते हैं, ये सम्राट बनने जा रहा है, तो हमें कोई भय थोड़ी ना है, बस ये व्यक्ति अच्छा है इसलिए दे रहे हैं। पर ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि जब सब योग्य व्यक्ति बैठे हैं उनकी तो उपेक्षा की जा रही है और एक अयोग्य व्यक्ति को योग्य पद दिया जा रहा है। ऐसा आक्षेप शिशुपाल वहां पर लगाता है। अब उसकी जीभ यहीं पर भी नहीं रुकी। पहले तो वो युधिष्ठिर को बोलता है सारी बातें, अब वो कृष्ण जी को बोलता है सीधा, यदि भीताश्च कौन्तेया कृपणाश्च तपस्विनः ननु त्वयापि बोद्धव्यम याम पूजा माधवार्हसि। उलाहना देता है शिशुपाल, हे माधव, कुंती के पुत्र तो कायर हैं, डरपोक हैं और तपस्वी हैं, उनकी तो आदत पड़ गई है सहन करने की। इन्होंने तुम्हें ठीक ठीक ना जानकर तुम्हारी पूजा कर दी, पर तुम्हें तो समझना चाहिए था कि तुम इसके लायक नहीं हो। ये तो तुम्हें जानते ही नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ रहे ही नहीं। रहा तो मैं हूं तुम्हारे साथ, बचपन से तो मैं तुम्हें जानता हूं। तो तुम थोड़ा अपनी आत्मा से पूछते, भाई ये तो मूर्ख लोग हैं, डरपोक हैं, कायर हैं और लोभी हैं, तुम्हारे एहसानों तले दबे हैं, तो इसलिए इन्होंने तुम्हारी पूजा कर दी। पर तुमको तो अकल थी भाई, तुम तो इनकी पूजा स्वीकार ना करते। ऐसा शिशुपाल कह रहा है। फिर कहता है कि इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अग्र पूजा को उसके योग्य ना होते हुए तुमने कैसे स्वीकार कर लिया? तुम्हें पता है ना कि तुम योग्य नहीं हो। ये तो कायर है, मूर्ख लोग हैं, इनको तो बुद्धि नहीं है, इन्होंने तुम्हारी अग्र पूजा कर दी, पर तुम तो समझदार थे कि तुम इसके योग्य हो ही नहीं, तो तुम स्वीकार कैसे कर लिया तुमने? तो अब बहुत कठोर शब्द बोलता है, अयुक्तात्मात्मनः पूजाम त्वं पुनर्वहु मन्यसे हविषा प्राप्स्य निष्यन्दम प्राशवा स्वेव निर्जने। कह रहे हैं कि जैसे कुत्ता एकांत में चूकर गिरे हुए थोड़े से घी को चाट ले और अपने को धन्य मानने लगे, वैसे ही तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बड़ा मान रहे हो। एक बहुत बड़ा गाली, अपशब्द श्री कृष्ण जी के प्रति दे दी और उनकी तुलना कुत्ते के साथ कर दी उसने। बोले कि जैसे कुत्ता होता है, वो थोड़ा बहुत घी कहीं गिर जाता है, पूजा करते समय, खाना बनाते समय तो थोड़ा कहीं घी गिर जाता है, तो कुत्ता उसको चाट लेता है और चाट करके प्रसन्न हो जाता है, वाह वाह मैंने तो घी खा लिया। बोले कि वैसे ही तुम अयोग्य व्यक्ति हो, पूजा के योग्य नहीं थे और तुम्हारी पूजा कर दी, तुम फूले नहीं समारे, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। अब भी वो नहीं रुका। कृष्ण, तुम्हारी इस अग्र पूजा से हम राजाधिराजाओं का कोई अपमान नहीं हुआ, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ्य प्रदान कर वास्तव में तुम्हें ही ठग रहे हैं। और एक नया तरीका उसने ढूंढा कि भाई ये तुम्हारी अग्र पूजा कर दी, इससे हमारा अपमान नहीं हुआ, हम जितने राजाधिराज लोग बैठे हैं इससे हमारा अपमान नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में बात यह है कि ये लोग तुमको ठग रहे हैं, क्योंकि भाई तुम तो योग्य हो ही नहीं, तो ये तो तुम्हें ठग रहे हैं, ये तो तुम्हें छल रहे हैं और तुम ठगे जा रहे हो, ये बड़ी मूर्खता की बात है। ऐसे शिशुपाल कह रहा है। अभी भी उसकी जीभ रुकती नहीं है शिशुपाल की। किलिवेदार क्रिया यादर गंधे व रूप दर्शनम अराज्यो राजवत पूजा तथा ते मधुसूदन। हे मधुसूदन, जैसे नपुंसक का विवाह रचाना और अंधे को रूप दिखाना उसका उपवास करना जैसा है, वैसे ही तुम जैसे राज्यहीन का यह राजाओं के समान पूजा बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ भी वो बहुत बड़ी उलाहना देता है कि जैसे किसी नपुंसक व्यक्ति का विवाह करा दें अथवा अंधे व्यक्ति को बोलें कि भाई देख कितना सुंदर रूप है, तो ये एक प्रकार से उसका उपहास उड़ाना है, उसका मजाक उड़ाना है। वैसे ही तुम जैसे राज्यहीन लोग, यानी तुम राज्यहीन हो, तुम राजा नहीं हो, और तुम राज्यहीन लोग इन राजाओं के बीच में बैठ करके पूजा पा रहे हो, ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो अब
देखा कि कोई उसकी सुन नहीं रहा, बस शिशुपाल बड़बड़ाते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बकते जा रहा है, फालतू बातें, क्रोध में अनर्गल वार्तालाप करता जा रहा है। तो उसको सहन नहीं हो रहा। सहन नहीं हो रहा तो बोलता है कि भीष्म, मैंने तुमको देख लिया, युधिष्ठिर मैंने तुमको देख लिया, और कृष्ण का वास्तविक रूप भी देख लिया। ये भी लोभी है, ये भी जो महत्वाकांक्षी है, ये भी पूजा का लोभी है कि ये भी चाहता है मुझे नेम और फेम मिले। और ऐसा कह करके शिशुपाल अपने आसन से उठ करके कुछ राजाओं के साथ सभा भवन से बाहर निकल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आजकल विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है आज विपक्ष में, और भी जो जो विपक्षी दल हुआ करते हैं, तो विपक्षी दल के अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी है, मुलायम सिंह यादव है, ममता बनर्जी हैं, या किसी ज़माने में बीजेपी वाले भी लोग रहे, इधर राहुल गांधी हैं। तो संसद में एक विपक्ष की पार्टी होती है, जो अच्छा बिल आता है, कोई नियम आता है, तो ये लोग समर्थन नहीं करते, विरोध करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इनके पेट में बड़ी परेशानी होती है, तो ये हंगामा करते हैं संसद में, बहुत जोर जोर से हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं। तो जब इनको भाव नहीं दिया जाता तो ये लोग क्या करते हैं, सांसद लोग इस संसद से वॉकआउट करते हैं, संसद से बाहर चले जाते हैं। तो ये जो संसद से लोग बाहर जाते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी परंपरा है। शिशुपाल भी उसी सभा भवन से बाहर चला गया। जैसे आजकल के ये नेता लोग हैं, जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, खूब हू हल्ला शोर शराबा करते हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके जो सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि जिसका भी उद्बोधन होता है, तो बहुत शोर शराबा करते हैं और संसद की कार्रवाई को चलने नहीं देते। फिर कागज भी फेंकेंगे, माइक पर चिल्लाएंगे, टेबल पर खड़े हो जाएंगे, कुछ कुछ तो एक दूसरे के ऊपर पर्चे फेंक देते हैं, और फिर बाद में ये संसद से वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा ही कृत्य शिशुपाल ने किया। वो बहुत चिल्लाया, बहुत बड़बड़ाया, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। और जब उसको लगा कि यार कुछ बात नहीं बन रही है, लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, तो जल्लाते हुए अपने लोगों के साथ, वो अपनी पार्टी वाले लोगों को साथ लेकर के वो सभा भवन से बाहर चला जाता है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम करते हैं। निसंदेह आपकी आज की कक्षा आपको बहुत ज्ञान रंजन करा रही होगी। आगे हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ नमस्ते जी।